नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ फोटोग्राफर के लिए नहीं बल्कि हर एक के लिए काम में आने वाला टॉपिक है क्योंकि आज का टॉपिक है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। अब ये पोर्ट्रेट फोटोग्राफी एग्जैक्टली क्या होता है इसे हम ठीक से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पोर्ट्रेट ये जो शब्द है वो आया है पर्सन से, मतलब पोर्ट्रेट हम जब निकालते हैं, किसी का बिजनेस पोर्ट्रेट निकालते हैं, एक चित्र निकालते हैं, तो पर्सन या पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले हमें पर्सनैलिटी क्या है ये ठीक से समझना बहुत जरूरी है। पर्सनैलिटी ये जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा से आया हुआ शब्द है जो है पर्सोना। पर्सोना का मतलब क्या होता है कि पहले जब ड्रामाज होते हैं, नाटक होते थे, तो नाटक में अलग अलग तरह के मुखौटे धारण करते थे। जैसे कि मान लो एक रामायण का नाटक है तो वही जो सामने पर्सन है वो कभी रावण का मुखौटा धारण कर लेता था और रावण के डायलॉग बोल देता था। कभी प्रभु श्री राम बन जाते थे, कभी सीता बन जाते थे। पर्सन वही है लेकिन मुखौटे चेंज करके वो अलग अलग किरदार निभाता था। हमारे लाइफ में भी ऐसा ही है। हम अलग अलग तरह के दिन भर मुखौटे धारण करते रहते हैं। जैसे कि हम बिजनेस कोच है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, फोटोग्राफर है, मेकअप आर्टिस्ट है। अलग अलग तरह के हम मुखौटे धारण करते रहते हैं। घर में आते हैं तो कभी हम पिता होते हैं, कभी किसी का बेटा बेटी होते हैं। तो अलग अलग कैरेक्टर के अलग अलग सारी चीजें होती है। अब आपको जैसे कि एक प्याज है और जब हम प्याज को देखते हैं और एक प्याज की जो एक लेयर है उसे हम निकालते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये लेयर निकल गई, अब ये अंदर प्याज है। बाद में वापस और एक लेयर निकालते हैं तो हमें लगता है कि अंदर प्याज है। तो ये जो लेयर्स अलग अलग है, तो जब पूरा प्याज खत्म होता है तब हमें समझ में आता है कि एग्जैक्टली प्याज जो है वो ये लेयर से ही बना हुआ था। तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का मतलब आसानी से हम ये समझते हैं कि ये जो अलग-अलग लेयर्स, अलग-अलग किरदार हमने लिए हैं, उसमें से कौन से लेयर का आपको पोर्ट्रेट निकालना है, ये सबसे पहले डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। और इसे हम कहते हैं कमर्शियल फोटोग्राफी। मतलब आपका एक किरदार जो है वो लोगों के सामने आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी, जैसे कि आप कोई भी स्टेट से हो, आपके वहाँ के सीएम का फ़ोटो देख लीजिए, वो हर समय एक ही फ़ोटो यूज़ करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री अभी जो मोदी जी हैं, उनके आप देखेंगे तो इतने सारे फ़ोटो हैं, लेकिन उनका एक ही फ़ोटो, ऑफ़िशियल फ़ोटो वही जाता है। कोई भी स्पिरिचुअल गुरुज़ को आप देख लीजिए, जग्गी वासुदेव को देख लीजिए, श्री श्री रविशंकर गुरुजी को देख लीजिए, तो गुरुजी के कितने लाखों फ़ोटोग्राफ्स हैं, लेकिन जभी भी हम कोई सत्संग के लिए जाते हैं या सुदर्शन क्रिया करने के लिए जाते हैं, कोई भी उनका बेसिक कोर्स हो, एडवांस कोर्स हो, कुछ भी हो, वहाँ पर आप देखेंगे कि गुरुजी का एक ही फ़ोटो होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस भी प्रोफ़ेशन में हैं, वो स फिर आप स्पिरिचुअल गुरु हो, टीचर हो, कोच हो, मेंटर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आपको आपके पर्सनैलिटी के लिए एक पोर्ट्रेट निकालना बहुत ज़रूरी होता है और वही आगे जाके आपका ब्रांड बनने में आपको बहुत हेल्प करता है। अब जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको किस किस किरदार का फ़ोटो निकालना है, आपके जैसे कि आप फैमिली पोर्ट्रेट्स कर रहे हो, आप आपके बेटी के साथ या बेटे के साथ फ़ोटो निकाल रहे हो, तो वहाँ पर आप अलग तरह के बिहेव करते हो, अलग तरह की बॉडी लैंग्वेज आपकी होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें फ़ोटो जो निकालना है, वो किस लिए निकालना है? पोर्ट्रेट जो बनाना है, हमारे वो कौन से लेयर का फ़ोटो हमें निकालना है। फिर वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि वो फ़ोटोग्राफ़र को उस बिहेवियर के बारे में, उस पर्सनैलिटी के बारे में, आपके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम बहुत सारे टाइम पे ऐसे होता है कि फ़ोटोग्राफ़र के साथ कभी नहीं मिलते हैं, उस उनके साथ कभी मीटिंग नहीं की होती है, डायरेक्टली जाते हैं और हाँ, चलो एक ब्लेज़र पहन लिया और उसके साथ पोज़ करके फ़ोटो निकाल लिया, नहीं। तो ये फ़ोटो बहुत झूठा लगता है। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा आपको कि जैसे कि यूसुफ़ खार्श करके एक फ़ोटोग्राफ़र है। आप इंटरनेट पे ज़रूर उनको सर्च कीजिए, देख लीजिए उनके फ़ोटोग्राफ्स। मतलब उस समय के जितने भी जैसे कि आइंस्टाइन का फ़ोटो हो, पिकासो का फ़ोटो हो, चर्चिल का फ़ोटो हो, महात्मा गांधी का फ़ोटो हो, तो वो जो एक
इमेज आपके दिमाग में आई, जैसे कि मैंने आइंस्टाइन कहा तो आइंस्टाइन का एक फोटो जो आपके दिमाग में आया वो यूसुफ खार जी ने निकाला था। तो ये यूसुफ खार जब भी फोटो निकालते थे, तो किसी का फोटो निकालना है तो उनके घर में 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने जाके रहते थे, कि वो बंदा जो है वो किस तरह से दिखता है, किस तरह से बैठता है, किस तरह से बात करता है, कौन से लाइट में वो उसका चेहरा किस तरह से दिखता है, उसके एक्सप्रेशंस किस तरह से होते हैं, कौन सी लाइट में, कौन से कलर्स में, कौन से कंपोजिशंस में वो अच्छा लगेगा। इसके बारे में स्टडी करते थे और फिर जाके उसका एक फोटो निकालते थे। प्रैक्टिकली मुझे भी इसी तरह का काम करने का बहुत पैशन है। और जब मैंने ये सोचा कि यार मैं तो किसी के आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो किसी के घर में 6 महीने तो जाके नहीं रह सकते हैं प्रैक्टिकली। तो मैंने फिर साइकोलॉजी का स्टडी करना स्टार्ट किया। तो सामने वाला पर्सन किस तरह का है, वो देखने के लिए आज मार्केट में बहुत सारे टेस्ट है। आपने भी काफ़ी सारे टेस्ट किए होंगे। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? व आपकी समझने की जो अंडरस्टैंडिंग करने की, सामने वाले पर्सन को समझने की जो कैपेसिटी है, वो किस तरह की है? आपकी फाइनेंशियल, सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल ये सारे कैपेसिटीज़ आपकी कैसी है? आप ऑडिटरी पर्सन हो, आप किनेस्थेटिक पर्सन हो या किस तरह के आप पर्सन हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें समझ के बाद में आपका फ़ोटो निकाला जाता है। मेरे पास भी बहुत सारे टाइम पे बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि नहीं, नहीं हमें तो बस एक ऐसे ही फ़ोटो निकालना है। हमें 100-200 फ़ोटो नहीं निकालने हैं, हमें सिर्फ़ 4-5 फ़ोटो चाहिए सोशल मीडिया के लिए। सवाल 4-5 फ़ोटो का नहीं है, सवाल ये है आपको एक भी फ़ोटो निकालना है तो उसके लिए ये प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप मेरे पास से निकाले, कोई भी फ़ोटोग्राफ़र के पास से आप फ़ोटो निकाल रहे हो, तो याद रखिए कि कभी भी उस फ़ोटोग्राफ़र के साथ एक लंच कीजिए, एक डिनर कीजिए, पहले 1-2 मीटिंग कर लीजिए, तब जाके वो फ़ोटोग्राफ़र भी आपको ठीक से समझ पाए। वो आपका कौन से एंगल से फ़ोटो निकालना है। आप चाहिए तो पहले आप एक ट्रायल शूट भी कर सकते हो। कोई भी इंसान हो ना, जब कैमरे के सामने आता है ना तो वो बहुत कैमरा कॉन्शियस हो जाता है। कितना ही भले कहे नहीं, नहीं मुझे तो कैमरे से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा तो मैं अक्सर फेस करता रहता हूँ। नहीं, बहुत सारे टाइम पे ऐसे ही होता है, मैंने बहुत सारे एक्टर्स के का साथ भी काम किया है। कैमरा एक ऐसी चीज़ है कि उसके सामने आने के बाद बहुत सारे लोग मैक्सिमम टाइम पे कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कैमरा फ्रेंडली होने के लिए या फोटोग्राफर के साथ फ्रेंडली होने के लिए आप अगर पहले 1-2 मीटिंग कर लेते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जभी भी आपको एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है, तो आपको पहले ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप कौन से कॉस्ट्यूम पहनने वाले हो, उसका कौन-सा कलर रहेगा, लाइटिंग क्या होगी, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें पहले डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम, जो आपको निकालना पड़ेगा फोटोग्राफर को भी और जिसको पोर्ट्रेट निकालना है उसका भी। अब मैं जिस पोर्ट्रेट के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि पोर्ट्रेट मतलब आप अलग-अलग किरदार में जो आप जीते हो, आपको लगता है कि आप वही हो, लेकिन आप वो नहीं हो, आप अलग हो। तो मुझे ऐसे लगता है किसी पर्सन का जब हम फ़ोटो निकालते हैं, तो उसकी आत्मा का फ़ोटो निकालना ज़रूरी है। अब आत्मा का फ़ोटो कैसे निकलेगा? आत्मा का तो फ़ोटो निकालना पॉसिबल ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि आप कैसे हो? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या महसूस करते हो? इसकी वजह से जो आपकी पर्सनैलिटी हुई है, वो आपके उस पिक्चर में मतलब आपकी आत्मा जो है, उसका रिफ्लेक्शन आपके बॉडी से रिफ्लेक्ट हो। इस तरह का फ़ोटो जब आएगा, तो वो पिक्चर जो होगा, वो यूनिक होगा, वो आपका होगा। तो उसे मैं कहता हूँ एक्चुअल पोर्ट्रेट्स। लेकिन पोर्ट्रेट के जैसे कि मैंने बहुत सारे टाइप्स अलग-अलग टाइप्स बताए, तो जो कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़ी जो होती है उसमें हमें ये दिखाना पड़ता है कि जो हम नहीं है शायद बहुत सारे टाइम पे हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए कि कमर्शियल में कोई एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं और एक मॉडल है जो डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम उसको व्हाइट कोट पहना देते हैं और उसको डॉक्टर बना देते हैं। तो जो नहीं है उसको भी उस तरह का दिखाना, ये भी एक अलग तरह की स्किल है, अलग तरह का चैलेंज है। तो आप जिस तरह के हो, उस तरह का दिखाना है या एक्चुअल जो आप सही में हो, वो आपको दिखाना है।
ये सारी चीज़ों का स्टडी करके वो पोर्ट्रेट आता है और वो यूनिक पोर्ट्रेट होगा, वो सच में आपका पोर्ट्रेट होगा। अगर इस तरह के बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स आपको देखने हैं, इस तरह के पोर्ट्रेट्स आप देखने हैं, तो जैसे मैंने यूसुफ खारश का नाम लिया था, उनके फ़ोटोग्राफ्स आप ज़रूर देखिए, जिमी नेल्सन के फ़ोटोग्राफ्स आप ज़रूर देखिए, वर्ल्ड के टॉप 10 फ़ोटोग्राफ़र्स में एक है। इंडियन फ़ोटोग्राफ़र में अगर मैं बात करना चाहूँगा तो गौतम राजाध्यक्ष के पोर्ट्रेट्स आप देखिए, उनकी चेहरे करके एक किताब है, वो बहुत यूनिक है। मतलब इंडस्ट्री का कोई भी पोर्टफ़ोलियो फिर ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, आमिर खान, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, तो इनके सारे पोर्ट्रेट्स, रतन टाटा है, मानेकशॉ है, तो इनके जो पोर्ट्रेट्स हैं, उनके सारे स्टोरीज़ उस किताब में दी हुई है कि वो पोर्ट्रेट किस तरह से लिया, उसके पीछे क्या रीज़न था, वो पर्सनैलिटी कैसी थी। तो लाइफ़ में कम से कम एक तो पोर्ट्रेट अपना निकलना चाहिए। तो मिलते हैं पोर्ट्रेट निकालने के लिए। थैंक यू।